नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एनआईएस क्लास 12th मैथ्स का जो चैप्टर 22 है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, उसका पार्ट 4 को करेंगे, है ना। इससे पहले मैंने इसका तीनों पार्ट को कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए जाके। और आज हम लोग इसका चेक योर प्रोग्रेस 22.3 को करने जा रहे हैं, है ना। चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। इससे पहले मैंने 22.1 और 22.2 को कंप्लीट कर दिया है, तो आप लोग अगर उसको नहीं किया तो उसको देख लीजिए। आइए देखिए, इसका एक नंबर में क्या कह रहा है, फाइंड इफ पॉसिबल, है ना, द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमको यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना है ये सबका, ठीक है। ये ए बी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका पहले ए का फाइंड करते फिर बी का फाइंड करते। एक और क्वेश्चन है इसमें सी, है ना। हाँ, तो सारा स्टेप्स को देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, है ना, कहीं स्किप मत कीजिएगा और बहुत अच्छे समझिएगा, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। देखिए, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं इसका ए नंबर का, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 5, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया गया है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम इसका मॉड निकालेंगे, है ना। तो मॉड ए, ये हम लोग का ये कोई मैट्रिक्स था, अब हम इसका मॉड निकाल रहे हैं, है ना। तो मॉड ए हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉड ए, इसको भी हम मॉड में कन्वर्ट कर देते हैं 1 2 3 5। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे हम इसको इंटू करते हैं, 5 × 1 5, है ना। उसके बाद -3 × 2 6, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1, चलिए, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम इसका पहले हम निकाल लेंगे एडजॉइंट, ठीक है। उसका इसका जो एलिमेंट है ये मैट्रिक्स का, तो इसके प्लेस में एडजॉइंट को पुट करेंगे, है ना। चलिए, पहले यहाँ तक का काम करते हैं। देखिए, देयरफॉर देयर ऑफ द एलिमेंट Aij, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले A11 निकालेंगे, फिर A12 A12 और A22 निकालेंगे, है ना। तो A11 निकालने के लिए जो फॉर्मूला था हम लोग का -1, है ना, i + j मतलब 1 + 1 और Mij, ठीक है। तो Mij क्या है हम लोग का, देखिए, तो m जो 11 है, M11 क्या है, M11 यहाँ पे 1 को हाइड कीजिएगा, तो M11 क्या 5 बचेगा ना हम लोग का। इसका रो कॉलम हाइड कर दीजिएगा तो 5 बच जाएगा ना। तो M11 5 था, ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अब क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 + 1 2 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो 1 ही देगा, है ना। तो 1 × 5 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम A12 फाइंड कर लेते हैं। तो -1 i + j मतलब 1 + 2 और Mij, तो इसका Mij क्या है, 2 है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये हमको दे देगा -2। फिर उसके बाद A21 फाइंड कर लेते हैं। तो -1 2 + 1, है ना। तो यहाँ पे 3 -3 बच जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर A22 फाइंड कर लेते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। तो इसका -1 2 + 2, ठीक है, और Mij मतलब इसका रो और कॉलम हाइड कीजिएगा, बस 1 बचेगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको 1 ही दे देगा, क्योंकि इसका आप ये कीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर ये 4 हो गया ना, 2 + 2 4, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 पे 4 का पावर दीजिएगा तो ये 1 निकलेगा, है ना। 1 × 1 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा देयर एडजॉइंट ऑन द प्लेस ऑफ एलिमेंट इज, ठीक है। देखिए, जो एलिमेंट है हम लोग का, ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट, इसके प्लेस में हम इसका एडजॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का A11 5, A12 -2, A21 हो गया -3 और A22 हो गया 1, यही हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा इट्स ट्रांसपोज इज, है ना, उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो उसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा हम लोग का, ADJ मतलब एडजॉइंट है ना। ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं उसका। तो देखिए, इसका उल्टा कीजिएगा आप तो ये क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। तो यहाँ पे रो कॉलम और कॉलम रो बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 -3 -2 और ये 1। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, हम लोग क्या दिया था, इन्वर्स फाइंड करने के लिए दिया था ना, फाइंड इफ पॉसिबल द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो अगर 0 के बराबर हम लोग का ये नहीं निकलेगा, ये जो हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किए, तो ये अगर 0 के बराबर नहीं निकलेगा तो हम लोग
वहाँ जान जाएं कि हाँ ये पॉसिबल है, इसका इन्वर्स हम निकाल पाएंगे, है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसका इन्वर्स निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, देयरफॉर ए इन्वर्स, है ना। एक अगर हमको इन्वर्स निकालना है तो उसका फार्मूला आता है हम लोग का 1/mod ए, ठीक है, 1/mod ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये फार्मूला है हम लोग का, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये हम लोग का इन्वर्स निकालने के लिए है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो 1/mod ए क्या हम लोग का, देखिए यहाँ पे निकाले ना हम mod ए क्या निकला, -1 निकला, तो यहाँ पे -1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उसका इसको इंटू कर रहा है एडजॉइंट ए से, तो एडजॉइंट ए हम क्या निकाले, देखिए तो यहाँ पे ए डी जे निकाले ना एडजॉइंट ए, तो वो हम लोग का जो निकला था उससे हम इसको इंटू कर देंगे, ठीक है। तो आप इंटू की जगह से 5 -2 -3 1 से इसको सिंपली इंटू कर दीजिएगा, है ना। जब देखिए हम इसको अच्छा से समझाते हैं, ठीक है। इसको हटाइए आप, अभी थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था यहाँ पे। चलिए देखिए अब हमको इसको इससे इंटू करना है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम पूरा एकदम स्टेप छोड़ते नहीं, सारा कुछ बताते हैं आपको। देखिए तो ये है ना, मान लीजिए -1/-1 है ना, ठीक है। तो इसको हम इंटू करेंगे 5 से, इंटू 5 कर दीजिए, कोई सिंपली कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे सिंपली हो गया ये। तो उसके बाद ये जो आगे है हम उसको आगे आगे लिख रहे हैं ना, ठीक है, 1/-1 इंटू -3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नीचे क्या है हम लोग का 1/-1 इंटू -2, ठीक है। फिर उसके बाद 1/-1 इंटू 1 है, देखिए 1/-1 इंटू 1 है ना। तो हम एक लाइन से करते गए ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको क्या दे देगा, -5 दे देगा, है ना। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस होके 3 दे देगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके 2 दे देगा, है ना। यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, जो हम लोग को ए इन्वर्स निकालने के लिए कहा गया था, तो यही हम लोग का ए इन्वर्स हो गया, है ना। देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। इसी तरह इसका दूसरा और तीसरा नंबर भी बनेगा। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसी का बी नंबर में ये क्वेश्चन दिया गया था हम लोग को, -1 -3 2 और -4, यहाँ पे हम बाय कर दिए थे गलती से, इसको काट लीजिएगा। देखिए बी नंबर में दिया है ना, -1 2 -3 और -4। चलिए इसको हम जल्दी सॉल्व कर देते। तो पहले हम क्या निकालेंगे, mod ए निकाल लेंगे, है ना। तो mod ए निकालने के लिए हमको सबसे पहले सबको mod में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, -1 -3 2 और -4 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको हम इंटू करेंगे, तो देखिए यहाँ पे -1 इंटू -4, है ना, -1 इंटू -4, बीच में माइनस का साइन आएगा आपका, -3 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है। उसके उसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो -1 इंटू -4, तो ये आपको देगा +4, ठीक है। फिर बीच में आपका माइनस का साइन आएगा, ये देखिए आपको -3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका -6। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 6 हो गया और ये आपको दे देगा 10, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, mod ए निकल गया। अब हम इसका निकालते हैं जॉइंट, लेट ए आई जे ना इज द एडजॉइंट ऑफ एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, ए आई जे है ये। चलिए तो उसके बाद हम A11 निकाल लेते हैं पहले, A11। तो हम लोग का क्या होगा, देखिए तो A11 में हम लोग का ये -1 है ना, 1 + 1, इसका रो कॉलम हाइड कीजिएगा तो ये आपको बचेगा -4, तो ये आपका यहाँ पे -4, ठीक है, जो कि आपका निकलेगा यहाँ पे, ये आपका प्लस निकल जाएगा, ठीक है, ये -4 ही जाएगा तो -4 रह जाएगा। ऐसे ही A12 जब निकालेंगे हम तो -1 1 + 2, ठीक है, और यहाँ पे A12 जब हाइड कीजिएगा तो ये आपका क्या निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा, है ना। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपको 3 दे देगा। चलिए A21 निकालेंगे हम तो -1 2 + 1, है ना, और A21 क्या है हम लोग का, ये यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको देगा -2। चलिए फिर उसके बाद A22 निकाल रहे हैं तो -1 2 + 2, है ना, A22 में -4 है तो -1 बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये दे देगा -1 ही, क्योंकि यहाँ पे ये आपका ये +1 हो जाएगा, है ना, और ये -1, तो -1 + 1 -1। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर देन एडजॉइंट ऑन द प्लेस ऑफ एलिमेंट
इज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट को हम एलिमेंट के प्लेस में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, A11 में हो गया -4, है ना, A12 में हो गया 3, A21 में हो गया -2 और A22 में हो गया -1। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो लिखिएगा इट्स ट्रांसपोज इज, सारे स्टेप को याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी होगा आप लोगों को बनाने में। कुछ नहीं कर रहे हम लोग, जो पहले से जो ये चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पहले से ही बस स्टेप से वही है, कुछ कुछ चीज़ ऐड होते आ रहा है। जैसे यहाँ पे एडजॉइंट के लिए हमको लास्ट में वो वाला फॉर्मूला ऐड हुआ ना, तो वैसे ही बस उससे पहले तो हम सारा कुछ सेम ही कर रहे थे। तो इसका हम ट्रांसपोज जब निकाल रहे हैं ना, तो हमको ये सब करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉइंट ए, क्या निकला हम लोग का, तो रो को कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो कर देंगे। तो -4 नीचे हो गया 3, ये -2 और -1। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ए इनवर्स निकालेंगे, है ना। तो यहीं पे निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, देखो ए इनवर्स का फार्मूला होता है, हम लोग का जानते हैं, 1/mod A, है ना, इंटू एडजॉइंट ए। तो मॉड ए हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है, 10 निकला है ना। उसके बाद एडजॉइंट ए हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, है ना, ADJ जो है यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, ये निकला है। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली पुट करके इंटू कर देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/mod A, निकला था 10 हम लोग का, है ना। इसको हम इंटू करेंगे ये मैट्रिक्स से। हाँ, तो ये एडजॉइंट ए को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको इंटू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -4, है ना, 3, -2 और -1। चलिए अब जब हम इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इसको जब हम इंटू कर रहे हैं ना, तो ये निकला -4/10, है ना, ये -2/10, ये 3/10 और ये -1/10। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये फाइनल आंसर हो गया, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, फाइंड इफ पॉसिबल द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो जो एक नंबर था बस वही बात है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे हमको लास्ट में वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई दैट ए इनवर्स ए, है ना, इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है, फॉर ए एंड बी। जो ए नंबर का क्वेश्चन है और बी नंबर का क्वेश्चन है, दोनों के लिए हमको ये सेम चीज वेरीफाई कर देना है ना। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा, जैसे उसको सॉल्व किए थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आइए यहाँ पे हम सबसे पहले इसका मॉड निकालते हैं, सारे स्टेप देखते चलिए, समझ जाइएगा। 1 2 4 ना, 0 1 1 और ये 2 3 2। चलिए इसको हम यहाँ से पैक कर दिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका हम मॉड निकाल लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 1 को जब लीजिएगा रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 3, ठीक है। 1 को जब लिए रो कॉलम हाइड किए तो 2 × 1 2 और 1 × 3 3, ठीक है। तो 2 - 3 हो गया। फिर माइनस का साइन आता है बीच में और ये बीच वाला 0 है ना। इसका रो कॉलम हाइड कीजिएगा तो ये आपको दे देगा 2 × 2 4, है ना, और यहाँ पे -4 × 3 12। चलिए फिर उसके बाद प्लस और ये 2 आता है, इसको लीजिएगा तो इसका रो कॉलम हाइड कीजिएगा तो 2 × 2 और -4 × 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 यहाँ पे आपका आएगा -1, ठीक है, ये -0, है ना। यहाँ पे आपका आएगा ये -8, ठीक है, उसके बाद +2, है ना। फिर यहाँ पे आपका आएगा -2, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस लगा दिए। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 × -1 क्या होगा, आपको -1 होगा, है ना। फिर यहाँ पे ये तो आपको 0 हो जाएगा और ये आपका होगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे -4, तो ये आपको दे देगा -5। देखिए यहाँ पे ये -1 और -4, तो ये हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का बड़ा है ना। चलिए अब यहाँ से हम निकालेंगे लेट Aij। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये, तो घबराइएगा मत, स्टेप सब बहुत ज़्यादा इजी है, स्टेप सब करते आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर में आ सकता है ना। एडजॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ Aij, ठीक है, ऑफ ए। तो लेट Aij इज द एडजॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ Aij ऑफ ए, ठीक है, जो ए हम लोग का मैट्रिसेस था उसका, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे।
तो A11 A12 ठीक है, A13 A21 A22 A23 ऐसे सब निकाल लेंगे जो एलिमेंट है इसका हम, है ना। तो सबसे पहले आप चलिए यहीं पे निकालते हैं फिर से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11 है ना। तो A11 आप निकालिएगा तो -1 1 + 1 और फिर उसके बाद Mij है ना। तो Mij के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो Mij क्या मतलब M11 पहले लेंगे ना। तो M11 के लिए इसका रो कॉलम को हाइड करेंगे, ठीक है। तो हम ये इसको लिखेंगे, ठीक है, ये जो बच जा रहा है इसको लिख देंगे हम। यहाँ पे लिख देंगे 1 3 1 2, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसका इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या देगा, ठीक है। ये -1 का स्क्वायर दे देगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये इंटू आ गया बीच में, इसको कीजिएगा तो 2 × 1 2 और -3। यहाँ पे आपको देगा 1 -1। चलिए ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसके ऐसे ही हम निकाल लेंगे सारा कुछ। तो A12 जब निकालिएगा तो वहाँ पे -1 है ना, उधर आपका 1 + 2, उसका Mij क्या बच जाएगा उधर, ये 2 4 3 2। सब एकदम धीरे धीरे बनाइए और धैर्य रखिए, ठीक है, सब बन जाएगा। इसका फिर ये आपका -1 ही रह जाएगा क्योंकि ये क्यूब हो जाएगा यहाँ पे ना। तो इसका इसको इंटू कीजिएगा तो आपको 4 और -12 देगा, है ना। इसका फिर -1 इंटू ये -8, चलिए उसका ये देगा -+ होकर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद A13, ठीक है, इसको कीजिएगा आप तो -1 है ना, तो 1 + 3, ठीक है। तो उसके बाद 2 4 और 1 1 बच जाएगा। देखिए जब A13 लीजिएगा तो ये 2 वाला एलिमेंट है ना, तो उसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो ये बचा ना 2 1 4 1। तो इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे हम पहले करते थे वही चीज़ है ना, घबराना नहीं है इसमें। चलिए उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको देगा -1 ही, है ना। इसको इंटू कीजिएगा तो ये आपको दे देगा 2 -4, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको दे देगा 1, ये -2 हो जाएगा इधर, और ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको दे देगा -2। चलिए उसको ऐसे ही हम निकालेंगे अब A21। ये आपको होगा -1 2 + 1 है ना, और उसके बाद जो हम लोग का 0 1 2 2 बच रहा है, ठीक है, उसको लिख दिए। तो उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा -1 पे पावर क्यूब का, है ना, इंटू 0 -2, ये 0 0 हो जाएगा ये। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको देगा -1 इंटू -2। उसके बाद A22 के लिए -1 है ना, 2 + 2। ये सब आप वीडियो को रोक के खुद से भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस होगा आप लोग का, और हाथ पूरा फ्रेश हो जाएगा, है ना। तो कीजिएगा तो आपको देगा ये 4 हो जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, ये आपको 2 × 2 -4, ठीक है। इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो आपको देगा 1, ये -6, तो ये आपको दे देगा -, ठीक है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे A23 और A31 A32 और A33 को निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं A23, तो उसके लिए हम लोग का यहाँ पे -1, ठीक है, 2 + 3 और M23 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे M23, इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा 1 0 4 1, ठीक है। ये आपको दिखेगा 0 4 ये 1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 होके ये -1 ही रह जाएगा, ये 1 2 1 1 -0, ये -1। चलिए अब निकालते हैं A31। तो A31 के लिए अब हो जाएगा -1 3 + 1, ठीक है। और M31 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे M31 के लिए इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, है ना, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3। चलिए उसके बाद यहाँ पे -1 4 हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0, है ना, ये -2, ठीक है। तो ये आपको होगा 1 और ये आपका हो जाएगा -2, तो ये आपको दे देगा -2, ठीक है। चलिए अब A32 निकालते हैं। A32 के लिए -1 है ना, 3 + 2, और यहाँ पे आपको दे देगा 1 2 2 3। चलिए ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपको देगा
देखिए ये -1 ही रह जाएगा क्योंकि अब 5 हो जाएगा, है ना। इसको इंटू कीजिएगा 3 और -4, ठीक है। यहाँ पे -1 हो जाएगा, अंदर -1, ठीक है। तो ये आपका बस 1 निकल जाएगा। चलिए उसके बाद A33 निकाल रहे हैं, लास्ट वाला रह गया है A33। तो ये आपका हो जाएगा -1, है ना, 3 + 3, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा आपका उधर 1 2 0 1। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या देगा, देखिए तो 3 + 3 6 होता है, ठीक है। तो ये आपका 1 ही बच जाएगा, है ना। 1 इधर हो गया, इसको इंटू कीजिएगा तो 1 + 1 1 हो गया, -0, है ना। तो ये 1 × 1 होकर आपको 1 देगा। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, वो वाला एलिमेंट के प्लेस में मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, है ना। तो उसके प्लेस में हम इसका मैट्रिक्स को लिख देते हैं। ठीक है, तो A11 क्या था हम लोग का, A11 आया था -1 8, ठीक है। अगर सब कुछ आ गया तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे करके। तो -1 हो गया, 8 हो गया, फिर -2 हो गया, 2 हो गया, -6 हो गया, -1 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, है ना, 1 हो गया और 1 हो गया। चलिए तो ये हम लिख दिए, एडजॉइंट लिख दिए एलिमेंट के प्लेस में, ठीक है। जो ए था हम लोग का उसके प्लेस में इसका एलिमेंट को लिख दिया, एडजॉइंट का एलिमेंट को लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो इससे आगे हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स को अब डायरेक्टली निकाल लेते हैं। सब कुछ हो गया, मॉड ए भी निकल गया हम लोग का, एडजॉइंट भी निकल गया। और हम यहाँ पे ए इनवर्स को निकाल लेते हैं सीधा, है ना। ओ सॉरी, एडजॉइंट अभी नहीं निकला, है ना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको इसको इन्वर्स करना पड़ेगा ना, ये चीज़ को इसको इन्वर्स करना पड़ेगा। चलिए इसको जल्दी से इन्वर्स कर देते हैं, रो को कॉलम कर देते हैं, कॉलम को रो कर देते हैं। लिखिए देयरफॉर एडजॉइंट ए जो हम लोग का वो क्या निकल जाएगा, -1 है, 8 है, -2 है, 2 है, -6 है, -1 है, -2 है, 1 और 1 है। चलिए अब हम डायरेक्टली ए इनवर्स को निकाल सकते हैं। तो लिखिए देयरफॉर ए इनवर्स, है ना। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ए इनवर्स = 1/mod ए, है ना, इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इट इज ए। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटू कर देते हैं। तो 1/mod ए क्या निकला था, देखिए तो mod ए -5 निकला था ना। यहाँ पे लिखते हैं -5, है ना। इसको हम इंटू कर देंगे एडजॉइंट ए से। तो -1 8 -2 जो ये हम लोग का निकला है, 2 -6 -1 -2 1 1, इतना हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटू कर देते हैं। तो ये आपको क्या देगा, देखिए तो ये आपको देगा -5 होकर प्लस हो जाएगा। तो ये आपको देगा 1/5 और आपको देगा -2/5, इधर देगा 2/5, ठीक है। -5 होकर प्लस हो जा रहा है, यहाँ पे आपको देगा -8/5, है ना। इधर देगा 6/5 -1/5। चलिए एक और बढ़ जाएगा 2/5, -5 होकर प्लस हो गया 1/5 और ये आपको देगा -1/5, थोड़ा सा छोटा हो गया ये। चलिए तो ये हम लोग का क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया, है ना। और क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया जो हम लोग कहा गया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहा गया था, देखिए फाइंड इफ पॉसिबल द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इनवर्स तो हम निकाल लिए यहाँ पे, देखिए ए इनवर्स तो हम यहाँ पे निकाल लिए, है ना। ये चीज़ ए इनवर्स हम निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, अब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई डेट जो हमको दिया है वेरीफाई करने के लिए, ए इनवर्स ए, एक बार ए इनवर्स ए को जो है ए से इंटू करना है और एक बार = ए इंटू ए इनवर्स से करेंगे, है ना, जो कि हम लोग का बराबर आना चाहिए आई का। तो चलिए इसको करते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे ही आराम से सारे स्टेप को क्लियर कीजिएगा और बनाते चलिएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स ए को कर लेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले हम ए इनवर्स ए को कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ए इनवर्स को करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे लिखिए वेरिफिकेशन पार्ट, वेरिफिकेशन पार्ट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा ए इनवर्स ए, ठीक है। तो क्या है, देखिए तो ए इनवर्स क्या निकला था हम लोग का, ए इनवर्स निकला था ना, एक थोड़ा सा लंबा था, इसको यहाँ छोड़ते हैं। तो जो ए इनवर्स हम लोग का ये चीज़ आया था ना, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो उसके बाद जो ए था हम लोग का, ए का जो एलिमेंट है उसको इंटू कर देंगे उससे। एक एलिमेंट क्या है हम लोग का, ये है ना, मतलब ये चीज़ जो है एक एलिमेंट, इसको हम इंटू कर देंगे इनवर्स से। तो यहाँ पे 1/5 इनवर्स में जो है उसको लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे -2/5 और 2/5,
5 है ना, फिर -8/5 है, फिर 6/5 है, फिर -1/5 है ना, फिर 2/5 है, 1/5 है और -1/5 है। ये आपका इतना पैक हो गया। इसको पैक कीजिए, ठीक है। ये ए इनवर्स था हम लोग का बस, है ना। जो ए का एलिमेंट है उसको लिख देते हैं, उसको आप इंटू कर दीजिएगा ए का एलिमेंट से। तो ये 1 है आपका, ये 0 है, ये 2 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये 3 है और ये 4 और 1 2। चलिए, जो ए का एलिमेंट है हम उसको सारा लिख दिए यहाँ पे, और ए इनवर्स जो निकाले उसको लिख दिए। अब दोनों को इंटू कर देते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम यही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देखिएगा बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है। जब हम यहाँ पे इसको इंटू कर रहे हैं ना, तो एक बार ये रो को ये कॉलम से, एक बार यही रो को ये कॉलम से, फिर एक बार फिर से ये रो को ये कॉलम से, है ना। इसका काम हो जाएगा ऊपर वाला का। फिर उसके बाद ये रो को ये कॉलम से, ये रो को ये कॉलम से, ये रो को ये कॉलम से, है ना। मतलब जैसे इंटू करते हैं ना हम मैट्रिक्स को, वैसे इसको इंटू करेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और घोच-पोच भी होगा, लेकिन परेशान मत होइएगा। अगर आप लोग खुद से इसको कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है। इसको खुद से कीजिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा आप लोग का, है ना। और अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से देख के कीजिए और सीखिए। आइए, तो सबसे पहले 1/5 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे इंटू 1 गया। उसके बाद प्लस यहाँ पे आपका -2/5 है ना, इंटू 2 हो गया, है ना। फिर प्लस आपका यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, है ना, इंटू 4, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हो गया, 1/5 -2/5 और 2/5। हाँ, तो ऊपर वाला सब हो गया ये रो का, ठीक है। 1/5 हो गया, -2/5 हो गया और 2/5 हो गया। और ये जो कॉलम है ये भी हो गया 1 2, ठीक है। और ये आपका 4। चलिए, अब उसके बाद हम इसी को एक बार इससे करेंगे और इसी को एक बार इससे भी करेंगे। तो यहाँ पे कीजिए आप 1/5 इंटू 0, ठीक है, प्लस -2/5, ठीक है, इंटू 1, है ना, तो प्लस 2/5, है ना, इंटू 1। चलिए, इतना हो गया। अब ये इसका काम इसके साथ भी कर दिए, इसका काम एक बार इसके साथ भी करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर जाएगा लंबा, इसको हम लंबा ही कर देते हैं, रहने दीजिए, नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेंगे उसको। तो यहाँ से जब लंबा जाइएगा आप, तो ये आपको देगा 1/5 इंटू 2, ये 2 है, ठीक है, इंटू 2, ठीक है ना, 1/5 इंटू 2। उसके बाद फिर यहाँ से प्लस दीजिएगा, जो ये है आपका -2/5, तो -2/5 दीजिएगा, है ना, इंटू 3, ठीक है। उसका फिर एक बार होगा आपका प्लस 2/5 इंटू 2। चलिए, ये चीज़ हम कर दिए। देखिए, ये पहला रो का काम कर दिए, है ना। ये पहला रो को हम ये सब कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। एक बार हम ये कॉलम से किए तो इतना था, एक बार हम ये कॉलम से किए तो इतना आया, और एक बार हम ये कॉलम से किए तो इतना आया, है ना। चलिए, अब हम इसी तरह जो दूसरा वाला रो है उसको हम 1 2 3 से करते हैं, फिर इसको 1 2 3 से करेंगे, फिर सबको सॉल्व भी करेंगे। चलिए, यहाँ पे आपको ये देगा, थोड़ा सा नीचे ही कर देते हैं, -8/5 इंटू 1, ठीक है। ये आपको देगा प्लस 6/5 इंटू 2 प्लस -1/5। इसको आप खुद से कीजिए इंटू, है ना। अगर गलती होता है कहीं तो आके इसमें वेरीफाई कीजिए, मेरा ये वाला वीडियो में आके खुद से कीजिए और आंसर लास्ट वाला मिला लीजिए, मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है ना। चलिए, ये हो गया। अब आगे हम -8/5 इंटू 0 उसको रद्द कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 6/5 इंटू 1, है ना। फिर आपका ये प्लस -1/5, है ना, इंटू 1। चलिए, अब ये लास्ट रो जो बच गया उसको हम कर लेते हैं -8/5 इंटू 2, है ना, प्लस 6/5 इंटू 3, है ना, फिर प्लस यहाँ पे आपको -1/5 इंटू 2। चलिए, अब जो लास्ट वाला है ना, हम उसको कर लेते हैं। लास्ट वाला को हम सबसे कर लेंगे।
चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/5 इंटू 1 है ना, प्लस 1/5 इंटू 2, ठीक है। उसका फिर प्लस -1/5 इंटू 4 है ना। उसके बाद आपका दूसरा वाला में 2/5 इंटू 0 प्लस 1/5 इंटू 1 है ना। उसके बाद प्लस ये आपको देगा -1/5 है ना इंटू 1, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है वो ये 2/5 इंटू 2 है ना। उसके बाद प्लस 1/5 इंटू 3, उसके बाद प्लस ये आपको देगा -1/5 इंटू 2। अब ये जो हम लोग का ये इसको इंटू ही किए ना, तो ये देखिए ये सारा हम लोग का ऐसा है मैट्रिक्स के अंदर, इसको इंटू किए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है दोस्तों, तो आप ऐसे ही बहुत आराम से कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, पूरा क्लियर कीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा बहुत कम था इसलिए हम इतना सा स्पेस ले लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसको हम आगे जब फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये हम लोग को क्या देगा, देखिए तो क्या देगा, ये आपको देगा 1/5 ठीक है, -4/5 और वहाँ से देगा प्लस 8/5, ठीक है। उसका ये इधर देगा आपको 0 -2/5 प्लस 2/5, ठीक है। उधर आप कीजिएगा 2/5 -6/5 है ना, प्लस 4/5, ये आपको एक चीज़ में पैक हो जाएगा ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों हो गया, ठीक है, इसका इसका इसका। अब हम इसी तरह सबको कर लेते हैं, तो ये आपको देगा -8/5 है ना। उसका फिर प्लस 12/5, उसके बाद फिर -4/5, ठीक है। तो ये आपको देगा 0 प्लस 6/5 -1/5, ठीक है। उसके बाद इधर आपको देगा -16/5, ठीक है। इधर देगा प्लस 18/5 और लास्ट में देगा आपको -2/5, ठीक है। चलिए, अब लास्ट वाले को सॉल्व कीजिएगा आप। ये आपको देगा 2/5, ठीक है, प्लस 2/5 है ना, -4/5। चलिए, इसका यहाँ पे देगा 0 प्लस 1/5 -1/5 है ना। उसका यहाँ पे देगा 4/5, ठीक है, प्लस 3/5, उसका फिर -2/5। चलिए, अब देखिए आगे आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको एलसीएम, इसका एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। आप ये जो 5 5 5 है ना, इसका एलसीएम लीजिएगा, तो ये नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर आपको क्या हो जाएगा 1 -4 और प्लस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 1 9 और -4, ठीक है। तो 9 और -4 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 5/5 हो जाएगा, तो वो कट के 1 हो जाएगा। तो सब कुछ कैसे एलसीएम लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। तो हम पहले ही सॉल्व कर लिए थे, यहाँ पे हम बस आपको रिजल्ट बता देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा टाइम हो जाएगा। देखिए, ये आपको हम सॉल्व किए तो ये ऐसे दे दिया था हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा होता है ना। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको भी ये ऐसा ही मिलेगा, कुछ नहीं है, बस इसको जो है कि आपका एलसीएम ले लेके सबको सॉल्व कर देना है ना, तो यही मिलेगा। तो जो कि हम लोग का बराबर है आई का। चलिए, तो हम इसको जब हम वेरीफाई किए a - a को, तो ये हम लोग का निकल गया। देखो तो ये आई के बराबर, ये वाला जो है ना a - a, ये आई के बराबर निकल गया। अब हम लोग का ये भी जो a, ठीक है, a इनवर्स है, ये भी आई के बराबर होना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, है ना। और ये इसके बराबर होगा ही, जब a इनवर्स a है हम लोग का। देखिए, चाहे आप 1 × 2 कीजिए, चाहे आप 2 × 1 कीजिए, होगा तो 1 ही, है ना। दोनों केस में 1 ही होगा, तो वही बात है यहाँ पे। तो इसको जब इंटू कीजिएगा तो आपको यहाँ भी सेम ही चीज़ मिलेगा, यही चीज़ मिलेगा, है ना। तो चलिए इसको भी इंटू करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ए इनवर्स, हाँ, तो जब ए इनवर्स निकाल रहे हैं तो इसको ए का जो एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 4, है ना। उसके बाद 0 1 1, उसके बाद 2 3 2, ठीक है। और इसको हम इंटू कर देंगे ए इनवर्स से, और ए इनवर्स क्या था हम लोग का 1/5,
ठीक है, -2/5 और ये हम लोग का 2/5, ठीक है। उसके लिए -8/5 है ना, उसके बाद 6/5 और फिर था हम लोग का -1/5। चलिए, और लास्ट वाला था हम लोग का 2/5 और ये 1/5 और ये -1/5। तो इसको आपको इंटू करना है, जैसे वहाँ पे इंटू किए थे वैसे यहाँ पे इंटू करेंगे। ये रो को ये कॉलम से, ये रो को ये कॉलम से और ये रो को ये कॉलम से, फिर ये रो को ये कॉलम से, ये रो को ये कॉलम से और ये रो को ये कॉलम से। ठीक है, उसी तरह हम करेंगे यहाँ पे, जैसे वहाँ पे किए थे सेम चीज़ है। तो यहाँ पे आप कीजिएगा, सबसे पहले 1 इंटू 1/5 है ना, उसके बाद प्लस कीजिएगा 0 है ना, इंटू जो उधर का हम लोग का कॉलम है 8/5 माइनस में है। चलिए, उसके बाद +2 इंटू 2/5, इतना हो गया। अच्छा, तो इसको हम इसके साथ तो कर दिए, ठीक है। अब इसको हम एक बार इससे भी कर देंगे, इससे भी कर देंगे, है ना। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 1 इंटू आपका हो जाएगा -2/5, ठीक है। उसके बाद ये +0 है ना, इंटू 6/5 है ना, +2 और ये इंटू 1/5 हो जाएगा। चलिए, ये दोनों काम हो गया इसका। अब एक बार हम लास्ट वाला काम कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 2/5 +0 और ये इंटू -1/5, ठीक है, +2, ये हो जाएगा इंटू -1/5। ऐसा हो गया। अब उसके बाद नीचे वाला काम करते हैं। इसका काम तो कर ली सबके साथ, अब इसका काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 2 इंटू 1/5, ठीक है, प्लस 1 इंटू ये आपका हो जाएगा -8/5 है ना, ये +3, ठीक है। अब हम इसको 3 को कर रहे हैं, तो 2/5 से इंटू कर दिए है ना। अब यहाँ पे हम करेंगे 2 को, 2 इंटू -2/5 है ना, फिर +1 इंटू 6/5 है ना, फिर +3 इंटू 1/5, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है हम लोग का वो बचा है 2 इंटू 2/5 प्लस 1 इंटू है ना, ये -1/5 हो गया आपका, ये +3 इंटू -1/5। बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, देख लीजिए इसको आप, है ना। ये 3 इंटू 1/5 है। अब हम लास्ट वाला कर लेते हैं। ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 1/5 है ना, +1 इंटू -8/5, ये +2 इंटू 2/5, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू -2/5 है ना, इसके बाद +1 इंटू 6/5, ठीक है, +2 इंटू 1/5। लास्ट बच गया हम लोग का 2 इंटू 2/5। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, ठीक है। हम ये दूसरा ये कॉलम देख लिए, इतना सा कैलकुलेशन में होता है इतना, ठीक है। चलिए हम इसको कर लेते हैं अच्छा से। तो ये हो गया मेरा 4 इंटू 2/5 +1 है ना, इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/5 है ना। ये हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाता है दोस्तों, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें, बहुत अच्छे से कीजिएगा। एग्ज़ाम में थोड़ा साफ साफ कीजिएगा, हमने जल्दीबाजी में इसको बना दिए हैं, ठीक है ना, कि आप लोग बस जान जाइए तरीका क्या होता है। तो ये हम लोग का ऐसा इतना बड़ा मैट्रिक्स निकल गया है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमको क्या दे देगा, देखिए यहीं पे कर लेते हैं। जैसे 1/5 +0, ठीक है, +4/5 है ना, इधर हो जाएगा -2/5
प्लस 0, ठीक है, प्लस 2/5, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपका 2/5 प्लस 0 माइनस 2/5, है ना। उसके बाद यहाँ पे 2/5, है ना, माइनस 8/5, फिर प्लस ये 6/5, ठीक है। उसके बाद इधर आपको देगा माइनस 4/5, है ना, प्लस 6/5 प्लस 3/5, ठीक है। उसके बाद देगा आपको यहाँ पे 4/5 माइनस 1/5, ठीक है, और ये माइनस 3/5, ठीक है। उसके बाद देगा आपको यहाँ पे 4/5, 4 है, ठीक है, माइनस 8/5, यहाँ पे देगा प्लस 4/5, ठीक है। 8/5 माइनस 8/5 है ये, प्लस 4/5 है ना। चलिए उसका यहाँ पे माइनस 8/5, ये आपको देगा प्लस 6/5, ये आपको देगा प्लस 2/5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8/5 माइनस 1/5, ये आपको देगा माइनस 2/5, इसको पैक कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा जैसे हम वहाँ पे सॉल्व किए थे, है ना, जैसे हम इससे पहले सॉल्व किए थे। देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेते चलना है, इसको सॉल्व करते चलना है, इसका एलसीएम लेते चलिएगा, सबको सॉल्व करते चलिए। देखिए ये इजी हो गया। यहाँ से हम ये जो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था ना, इसको हम तोड़े, यहाँ पे ये किए। अब सारा कुछ का एलसीएम लेके जो नीचे वाला एलिमेंट है, ठीक है, 5 5 5 5 दिख रहा है, सब कैल्शियम लीजिएगा, सबको सेपरेटली सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। ये 1 2 3 अलग है, ये 1 2 3 अलग है, ये 1 2 3 अलग है, ऐसे सॉल्व कीजिएगा जैसे पीछे सॉल्व किए थे। तो आप पाइएगा यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, जो कि हम लोग का आई के बराबर है ना। और आई जानते हैं ना हम लोग क्या होता है, हम पहले ही बताए हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा आप, हेंस क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हम लोग का, हेंस ए इनवर्स ए जो पहले निकाले थे वो बराबर है हम लोग का ए इनवर्स का, ठीक है, और ये भी बराबर हम लोग का आई का, ये सब एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। और ये हम लोग को वेरीफाई करना था, ये सॉल्व हो गया। चलिए तो ए नंबर सॉल्व हो गया, काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट किए थे सॉल्व करना, है ना, ये ए नंबर ये यहाँ से स्टार्ट किए थे सॉल्व करना यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फिर उसके बाद इधर, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे, है ना, तो उसके बाद दूसरा पार्ट जो निकला था हम लोग का वो यहाँ पे ऐसे था, कुछ ऐसे था यहाँ पे, उसको आप देख सकते हैं ऐसे चौड़ा में, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व किए थे, है ना, इधर हम वेरीफाई किए थे इसको, और यहाँ पे ये हम लोग का प्रूव हो गया। चलिए अब इसी तरह सेम हम लोग का ये बी नंबर भी है, बी नंबर भी, तो इसको आप लोग इसी तरह सॉल्व कीजिएगा जैसे इसको सॉल्व किए, है ना, बहुत आराम से और बहुत टाइम निकाल के सॉल्व कीजिएगा, जब बहुत फ्री बैठे होंगे तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन रहता है ना, लेकिन ये सब क्वेश्चन बना के आप लोग को जो है कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। बेस जो पीछे जो बेसिक चीज़ था आप लोग का, है ना, वो सब भी क्लियर होता है। वो सब जब आपका एग्जाम में आएगा ना, ये चीज़ सॉल्व करने के बाद, तो आप लोग को वो सब बहुत ईजी लगेगा, एकदम बच्चा वाला चीज़ लगेगा, है ना। इसलिए ये सब को ज़्यादा सॉल्व कीजिए, तो आप लोग का ही प्रैक्टिस है ना, आप लोग का ही अच्छा होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अब हम इसके बाद दूसरा पार्ट लाएंगे तो उस पर आगे पढ़ाएंगे। चलिए थैंक यू।